बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रजिस्टर को, वेरिएबल रजिस्टर को और कांस्टेंट रजिस्टर को बड़ी डिटेल में पढ़ा। अब हमारे पास आ गया थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी बेसिकली एक रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर? वेरिएबल रजिस्टर। लेकिन ये उस तरह का वेरिएबल नहीं है जैसे हमने रियोस्टेट को पढ़ा। ये वेरी करता है किस लिहाज से? टम्परेचर के वेरी करने से। थर्मिस्टर इज़ ए हीट सेंसिटिव रजिस्टर। मीन कि ये जो थर्मिस्टर है ये हीट के चेंज, टेम्परेचर के चेंज होने से इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव क्या चीज़ है? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का तो क्या होगा? उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। मीन कि उस थर्मिस्टर का जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़। तो टेम्परेचर और रेजिस्टर के दरमियान जो ग्राफ आता है वो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आता है जो शो करता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को। उसके बाद आता है जी हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मीन के टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और टेम्परेचर के कम करने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। मीन कि ये वाला जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये वेरी यूज़फुल है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी सर्किट में बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। जब हम सपोज़ हमारे पास 10 केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम थोड़े से टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो उस पर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। मीन कि उसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को शो करता है। इस तरह हम थोड़े से भी टेम्परेचर 10 केल्विन के टेम्परेचर को भी इसकी मदद से, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये जो थर्मिस्टर हैं ये कैसे तैयार किए जाते हैं? सबसे पहले हम मेटल के ऑक्साइड लेते हैं। कौन कौन सी मेटल? निकल, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह। इनके हम क्या कर लेते हैं? ऑक्साइड लेते हैं। ऑक्साइड बनाने के बाद हम मेटल्स को, इनको हम सरेमिक में चेंज करते हैं। कब? एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। दोबारा देखें जी, सबसे पहले हमने मेटल के ऑक्साइड लिए। ऑक्साइड बनाने के बाद हमने मेटल को एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सरेमिक में चेंज किया। जब हम उसको सरेमिक में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो तीसरा उसका प्रोसेस है वो क्या है? प्रेस्ड दीज सरेमिक टू फॉर्म डिजायर्ड शेप। स्टेप जो इसकी कंस्ट्रक्शन का है, मेटल के ऑक्साइड लेते हैं, उन मेटल के ऑक्साइड को एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट करते हैं हम सरेमिक में। उन सरेमिक को हम अपनी मुतलका जो भी हमने उस थर्मिस्टर की शक्ल बनानी हो उसमें कन्वर्ट कर लेते। अब हमारे पास सरेमिक की 2-3 अक़साम है। ये बीड्स, ये भी थर्मिस्टर यूज़ होते हैं, वैशर्स एंड सिलेंडर। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, ये जो थर्मिस्टर है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में एज ए रजिस्टर इस्तेमाल होता है। लेकिन कब? टेम्परेचर को सेंस करने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, मीन के इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये क्या करता है? कन्वर्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू वोल्टेज। ये चेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या करता है? वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।